इस प्रश्न में क्या करें हम लोग कि एक साइन को तोड़ लिया जाए या कास को तोड़ लिया जाए। जैसे अगर साइन को तोड़ लेते हैं तो एक यहाँ पर आप साइन स्क्वायर लिख लें, ठीक, ये कास क्यूब पहले लिख लें और एक इसमें साइन जो बचा वो इधर लिख लो, ठीक, यहाँ पर लिख लो, ठीक। तो साइन को आपने दो भागों में पहले तोड़ लिया। अब इसमें क्या है, एक साइन को मान लो तो उसका डिफरेंशियल करो तो कास निकल आएगा या कुछ भी है। तो लेकिन ये है कि एक को पावर एक होनी चाहिए तब तो निकलेगा, यानी कि एक बनाने के लिए यहाँ पर एक हमने किया है। अब साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपका जो है कास क्यूब एक्स हो गया और ये साइन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब ये रहा आपका कास, ये भी कास, यानी कि अब हम इसको कास मान लेते हैं, ठीक, माना कास एक्स को हमने टी मान लिया, तो कास एक्स को टी मान लिया, उसका अवकलन करें तो कास एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी या साइन एक्स डी एक्स बराबर का माइनस डी टी, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, 1 माइनस यहाँ जहाँ जहाँ कास है वहाँ क्या लिख देंगे टी, टी स्क्वायर यहाँ पर आपका टी क्यूब हो गया और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस का डी टी, यानी माइनस आ गया, यहाँ पर डी टी आ गया। अब टी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा माइनस का टी की घात 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये डी टी रहा, ठीक है। अब आप इसका जो है समाकलन कर लो, तो टी क्यूब का समाकलन हो गया टी 4/4, टी की घात 5 का समाकलन हो गया टी 6/6 प्लस सी। अब टी का मान वापस कर लेते हैं, तो मान वापस करोगे तो टी के स्थान पर क्या माना था तुमने, कास एक्स, कास घात 4 है तो 4 रहेगा ही, ऐसे यहाँ पर भी घात 6 है तो 6 रहेगा, है ना, प्लस सी। देखो ये भी आपको पिछले प्रश्न में बताया गया था 8 नंबर में, ठीक। तो 8 नंबर और ये अपना 4 नंबर पिछला रहा, तो उसी जैसे देख करके लगा लेना। कैसे लगेगा, आप पिछले अभ्यास देख चुके होंगे, नहीं देखो तो फिर से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे, तो है तो ये भी लगाया लेकिन इसको लगा लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर इस साइन एक्स को एक्स मान लें, साइन एक्स को एक्स मान लें तो साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2, यानी कि एक्स बाई 2 होता है, एक्स होता है एक्स बाई 2 रहता तो यानी एक्स बाई 4 हो जाएगा और यहाँ पर कास एक्स बाई 4 हो जाएगा, है ना। ये साइन 2x वाला फॉर्मूला जो होता है, तो जितना भी कोण दिया होता है उसका आधा हो जाता है, तो 2x दिया होता है तो x हो जाता है, एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना यहाँ पर है हम वही अपने आप यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि एक है तो एक के स्थान पर आप लिख सकते हो कास स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, है ना। इसका मान तो एक ही रहेगा, थीटा थीटा एक जैसा है, बीच में प्लस है तो मान तो इसका एक ही रहेगा। अब ये पूरा जो आपका यहाँ पर बना, ये आपका लिख सकते हो कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर है तो स्वाभाविक सी बात रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि एक आपका, चलो साइन एक्स लिख लिया, साइन एक्स बाई 4 प्लस क्या रहेगा कास एक्स बाई 4 और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अब इसका समाकलन करते हैं, साइन एक्स का होता है माइनस का कास एक्स, अब एक्स के बड़े में 1/4 है तो 1/4 आपका बटे में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर कास का जो है, यहाँ भी जो है कास का जो है साइन एक्स होता है, यानी कि साइन एक्स बाई 4 बटे 1/4। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 4 यहाँ ले जा सकते हो या अपना 4 कामन ले लो, है ना। तो माइनस का 4 कास एक्स बाई 4, ये माइनस कामन ले लिया है तो अंदर माइनस लगा लो और यहाँ पर साइन एक्स बाई 4, ठीक है, प्लस सी। इसमें भी कास एक्स का ऐसा फॉर्मूला डालोगे जिससे 1 कट जाए, है ना, दोनों में ऐसा डाल लोगे जिससे 1 कट जाए, आगे हल कर लोगे। ये सवाल नंबर 10 की तरह है, ठीक है, 18 जो है आपका सवाल नंबर किसकी तरह है, 10, इसी एक्सरसाइज से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1 प्लस कास है, 1 काटने वाला फॉर्मूला डाल सकते थे लेकिन ऊपर कास लिखा हुआ है, ठीक, इसलिए कुछ गड़बड़ जाएगा, है ना। अभी साइन लिखा होता तो अच्छा बन जाता, कास लिखा है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। बाकी चाहो तो लिखना तो लिख भी सकते हो, यानी कॉस एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हो कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। यहाँ पर 1 काटने वाला फॉर्मूला, इसकी कई विधियाँ हो सकती है सवाल की,
यहाँ पर 1 काटने वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक, तो ये 1 1 कैंसिल ही हो गया आपका, 2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक, 2 को बाहर ले लेते हैं। अब cos स्क्वायर इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। cos स्क्वायर इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, है ना। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि tan स्क्वायर का समाकलन नहीं कर सकते, है ना। तो tan स्क्वायर कहीं भी हो तो हम उसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो tan स्क्वायर का स्थान पर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और -1 होता है लेकिन माइनस है तो आगे +1 हो जाएगा, और यहाँ पर dx, ये एक 2 हो गया। तो जब समाकलन करेंगे तो इसका x आएगा, इसका x आएगा, यानी यहाँ पर 2x लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका tan x बाई 2, एक्स के गुणे में 1/2 है तो वो बटे में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। अब 4 वाले में क्या करेंगे, जैसे पावर अगर विषम हो तो जैसे 3 हुई 5 हुई तो एक साइन, या जैसे साइन है आकाश है तो एक साइन आकाश बाहर ले लेंगे, बाकी जो बचेगा तो उसको सम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तो सब पहले से ही सम दिया है, तो सम दिया है तो इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हो भाई, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक, अब साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अभी जैसे अगर आपका विषम होता तो ये प्रश्न सरल था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर अगर 5 होती तो एक साइन बाहर निकाल लेते। ठीक, एक साइन बाहर निकाल लेते, यहाँ लिखा होता। अब साइन स्क्वायर को आप जो है 1 माइनस का स्क्वायर में करते, कास को टी मान लेते। ठीक, कास को टी मान लेते तो उसका अवकलन साइन निकल जाता। यानी पावर विषम हो तो इजी क्वेश्चन है, और पावर सम हो तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। अब यहाँ पर ये रहा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x अपान 2 का होल स्क्वायर। ये याद है कि नहीं याद है, पिछले बार में बताया गया था, कास 2x का फॉर्मूला जो डाला जाएगा उससे ये बनता है। ठीक है, कास 2x के फॉर्मूले से ये बना है। ठीक, अब वहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक, वहाँ पर होल स्क्वायर है तो 2 पहले ले लो बाहर, तो 2 बाहर ले लोगे तो हो जाएगा आपका ये 4। ठीक, होल स्क्वायर खोलें तो 1 प्लस का स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी कि 2 कास 2x। ठीक, dx कितना रहा, तो एक का तो खैर समाकलन कर सकते हो, लेकिन कास स्क्वायर का कैसे करोगे, तो कास स्क्वायर को फिर से वही कास 2x वाला फॉर्मूला बनाते हैं। तो जो साइन स्क्वायर एक्स का होता है वो 1 माइनस कास 2x प्लस बाई 2 होता है, जो कास स्क्वायर का होता है वो 1 प्लस होता है, 1 प्लस कास, यहाँ पर x था तो 2x था, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x बाई 2 माइनस का 2 कास 2x, और यहाँ पर ये dx ले लो। अच्छा, अब जो है चलो समाकलन ही कर देते हैं पहले ही, तो समाकलन कर देते हैं तो 1 का x हो गया, यहाँ पर x होगा लेकिन बाई 2 रहेगा। अब कास 4x का साइन 4x अपान 4 रहेगा, नीचे 2 है भी तो 8 हो जाएगा। कास 2x का साइन 2x होगा, नीचे जो है x के गुणे में जो है 2 बटे में जाएगा, प्लस c लिख लो अपने। तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, बाकी और तो कुछ होने वाला नहीं, चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे नीचे। ठीक है, अभी जिस तरीके से आपने 20 नंबर लगाया है उसी तरीके से 21 लगाना, बस एक कास है वो साइन है, मेथड एक ही रहेगा। इसका समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करें, साइन स्क्वायर देखा तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स तो है ही है। ठीक, अब जो है ए स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल लें तो 1 प्लस कास एक्स 1 माइनस कास एक्स, अब बटा नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कास एक्स और dx। तो ये 1 प्लस कास एक्स 1 प्लस कास एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका बचा यहाँ पर 1 माइनस कास एक्स dx, समाकलन करोगे तो 1 का x हो गया, कास एक्स का साइन हो गया प्लस c। तो यहाँ पर जैसे लिखा आपका कास एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ है ना, और नीचे 1 प्लस साइन 2x लिखा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो कास एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, नीचे 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हो आप 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, आगे dx लिख लेते हैं। अब ऊपर ये आपका कास एक्स माइनस साइन एक्स रहा,
नीचे जो दिख रहा है वो आपका जो है साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब इसमें क्या करें, इसमें जो है नीचे वाले को टी मान लो, माना साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर टी। तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, कास का अवकलन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, कितना सिंपल रहा। यानी कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी, टी का स्क्वायर हो गया। अब आगे समाकलन करोगे तो यहाँ पर टी की घात ऊपर 2 कर लोगे डी टी। ठीक है, और अब क्या करोगे, टी की घात 2 का समाकलन जो होगा वो -1/-1 यानी कि माइनस का 1/t, अर्थात 1/t। टी का मतलब क्या रहा आपका, ये साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस सी चाहो तो लिखते रहो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, पिछले के जैसा है। साइन क्यूब के स्थान पर दोनों लिखोगे, इसको भी दोनों लिखोगे, कुछ कट जाएगा, उसके बाद साइन सेक कोसेक वाले यानी सूत्र बन जाएंगे, आराम से इनका समाकलन कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्या करें, कास टू एक्स का फॉर्मूला डालें जिसमें साइन आता हो, है ना, या कास वाला ही डाल लेते हैं। तो कास टू एक्स का कास वाला डाल लेते हैं, तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये वाला ऐसे ले लेते हैं प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कास स्क्वायर एक्स ही रहा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहा माइनस का 1 बटा कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 2 से 1 घटाओगे तो 1 बटा आपका कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 बटे का स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये सेक स्क्वायर हो गया। ठीक, 1 बटे का स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर का जो समाकलन हो गया वो आपका क्या हो गया, tan x हो गया, प्लस सी अपना लिख लो। अब इस प्रश्न में हम लोग क्या करें कि इसमें जैसे साइन एक्स दिया है, कास क्यूब दिया है ना, तो थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। इसको ऐसा करते हैं, जैसे कास को मान लें तो उसका अवकलन करोगे तो साइन आएगा, लेकिन जब साइन आएगा, है ना, साइन आएगा तो साइन यहाँ पर होना भी तो, ऊपर होना भी तो चाहिए, तो है नहीं, तो क्या करें। तो इसका सबसे सरल फार्मूला तो ये है, इसको tan बना लिया जाए, यानी कि अगर हम इसको का स्क्वायर एक्स से भाग करें, इसको भी का स्क्वायर, मतलब नीचे का tan बनाओगे तो ऊपर सेक बनना चाहिए, तभी तो उसका समाकलन करने में आसानी रहेगी। तो का स्क्वायर एक्स से अंश और हर को दोनों को क्या कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं। ठीक, अंश को और हर को दोनों को का स्क्वायर से भाग करें, तो 1 बटे का स्क्वायर आपका जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। और यहाँ पर देखते हैं जो है कास स्क्वायर से भाग किया था हमने, तो यहाँ तो कास ये गड़बड़ हो गया, इससे नहीं बनेगा। कास 4 से करा जाए भाग तब बन पाएगा अच्छा सा, है ना। तो जो है कास 4x से भाग करते हैं, बनना उसी तरीके से, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। अच्छा, कास 4 से भाग किया तो यहाँ पर सेक 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो कास 4 है तो एक ये कास क्यूब कट जाएगा, अब क्या बचेगा, कास बच जाएगा, साइन बटे कास यानी tan हो जाएगा। हमको tan को मिला करके नीचे बनाना था। ठीक है, अब tan बनाना था। अब देखो सेक tan का जब अवकलन करोगे तो सेकंड को स्क्वायर निकलेगा, तो सेक स्क्वायर एक अलग कर लो, यानी यहाँ पर आप सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2 भागों में तोड़ लें। एक सेक स्क्वायर को हम लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर, और एक सेक स्क्वायर आप नोट करते रहो, अपान tan x हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि tan x बराबर t। अब tan x को t मान लिया तो tan x का अवकलन क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये हो गया आपका अवकलन। तो अब देखो 1 1 रहा, tan स्क्वायर को tan को t माना तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर आपका डी टी हो जाएगा, अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे क्या कर सकते हो, टी इसके नीचे लिख लो तो 1/t हो गया।
टी इसके नीचे लिख लो तो टी हो गया, डी टी हो गया। अब आगे इसका समाकलन कर लो तो 1/t का क्या हो गया log t और t का t²/2 मान रख लो। तो log t की जगह पर क्या रखते हो tan t, ठीक है, क्या रखते हो tan t tan²। अब यहाँ पर इसे cos प्लस साइन दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos to x का वो फॉर्मूला डाल लीजिए जिसमें दोनों आते हैं, यानी cos² x माइनस का sin²x बटे नीचे आपका ये तो cos x प्लस sin x लिखे हैं, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब एक जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर लिखोगे तो एक कट जाएगा, नहीं लिख देते हैं हम, तो cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब होल स्क्वायर यानी एक कैंसिल हो गया, अब आपका बचता क्या है cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x dx। अब क्या करना है आपको, इसको t मान लेंगे और इसको t मान लेंगे तो इसका अवकलन यही वाला आ जाएगा, ठीक। तो अभी तो जस्ट पीछे किया था इसलिए अपने आप स्वयं कर लेना। अच्छा इस प्रश्न में क्या है, जैसे आपका ये साइन इनवर्स हो गया, cos x को थीटा है तभी बाहर निकल सकता है तो इनवर्स यानी जो cos ही हो वो साइन ही हो सेम हो ना, तो cos x को हम बना सकते हैं sin π/2 माइनस x dx, ठीक। अब साइन इनवर्स साइन है तो थीटा आपका बाहर आ जाएगा, है ना, साइन इनवर्स साइन है तो थीटा बाहर आ जाएगा, नहीं यहाँ पर π/2 माइनस x dx। अब इनका जो है इंटीग्रल कर लीजिए तो π/2 यानी कि π/2 साथ में x हो जाएगा और x क्या करोगे तो x² 2 हो जाएगा प्लस c।